हमें आज अनमैपिंग वालों का निस्तारण करना है। तो पहले हम चलते हैं इस टैब के अंदर और करते हैं बिना मैपिंग वाले मतदाताओं के डॉक्यूमेंट अपलोड। अब हम 2 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, प्रकार चुनेंगे। साथ ही हो इस वीडियो में अनमैपिंग वाले नोटिस का संपूर्ण समाधान देखते हैं। पहले इसको समझते हैं, उसके बाद वीएलओ ऐप में देखते हैं। अनमैपिंग नोटिस के समाधान के लिए वीएलओ के द्वारा जो पेपर वर्क किया जाएगा उसमें सबसे पहले एआरओ सर की आख्या लगेगी। ये एआरओ सर की आख्या है। इसमें यहाँ मतदाता का डिटेल आ जाएगा, यहाँ विसंगति का कारण अनमैपिंग हो जाएगा, मतदाता की तरफ से जो उपस्थित हुआ उसका डिटेल आ जाएगा, डॉक्यूमेंट जो लिए गए हैं वो आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगी आख्या, जो बीएलओ ने अपनी आख्या लगाई है उसके अकॉर्डिंग, और नीचे एआरओ सर के साइन हो जाएंगे। एआरओ सर की आख्या के जस्ट नीचे लगेगी वीएलओ की आख्या। यह है बीएलओ की आख्या। यहाँ मतदाता का डिटेल, दिनांक, ये विसंगति का कारण अनमैपिंग हो गया, सुनवाई के दिन जो उपस्थित हुआ उनका डिटेल आ गया, डॉक्यूमेंट जो लिया वो हो गया। यहाँ पर बीएलओ की आख्या होगी, बीएलओ के साइन हो गए, पदाभिहित के साइन, एक बीएलए के दूसरे बीएलए के। अब यहाँ ये बीएलए एब्सेंट है इसलिए ग्राम प्रधान के साइन करवा लिए गए। एसआईआर के नोटिसों के निस्तारण में सबसे अहम डॉक्यूमेंट है वीएलओ की आख्या, और वीएलओ की आख्या में सबसे अहम है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 को यदि हम नोटिस निस्तारण की कार्रवाई की आत्मा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे मेन चीज यही है। अब यहाँ पर अनमैपिंग का नोटिस है तो सिंपल सा लिख दिया जाएगा कि मतदाता अनमैपिंग का है और इस क्षेत्र का निवासी है, हम इसको भलीभांति जानते हैं और यहाँ का ये वास्तविक मतदाता है। या और अच्छे से आप लिखना चाहें तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आख्या के बाद में आप लगाएंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है ये देखो, 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13वें नंबर पे है एसआईआर। अब हमारा कैंडिडेट अनमैपिंग का है, इसका मतलब लास्ट एसआईआर होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, एसआईआर फॉर्म भरते समय अगर आपने अनमैपिंग में दिखा रखा है और अब आपको पता चला नहीं लास्ट एसआईआर तो मिल गई है, तो आप लास्ट एसआईआर जरूर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। आधार सिर्फ नाम के मामले में है, आप अनमैपिंग के केस में लगाओगे तो आधार के साथ में कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। बाकी ये 11 टाइप के डॉक्यूमेंट है, इनमें से कोई एक। लेकिन अनमैपिंग के केस में ये ध्यान रखना है, जन्म तिथि के हिसाब से डॉक्यूमेंट लगेगा। 1 भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं और 3 भी लग सकते हैं, वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो 1 2 3 कब लगेंगे वो चीज समझते हैं। जब मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले का है तो इस स्थिति में मतदाता को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देना है। जो 11 डॉक्यूमेंट अभी देखे थे उन 11 में से कोई भी एक चलेगा, और अगर उसको उनकी मैपिंग मिल गई है तो मैपिंग लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन है, यदि मतदाता का जन्म 2 जुलाई 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 से पहले, अर्थात 2/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में जन्म हुआ है अगर मतदाता का, तब क्या स्थिति है। जो 11 डॉक्यूमेंट देखे थे हमने उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट मतदाता स्वयं का देगा और दूसरा डॉक्यूमेंट उन्हीं 11 में से अपने माता पिता में से किसी एक का देगा। यानी इस स्थिति में 2 डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, और अगर लास्ट एसआईआर मिल जाती है तो आप लास्ट एसआईआर दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन, जब मतदाता का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है उस स्थिति में मतदाता को 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे। एक डॉक्यूमेंट खुद का, एक पिताजी का, एक माताजी का, और डॉक्यूमेंट कौन से, जो 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी वो। और अगर लास्ट एसआईआर मिल गई है तो आप लास्ट एसआईआर दे दीजिएगा। तो इस प्रकार ये 3 कंडीशन है। एक डॉक्यूमेंट कब देना है, 1 जुलाई 1987 से पहले का जन्म है तो। 2 डॉक्यूमेंट कब देने हैं, जब जन्म 2 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। और 3 डॉक्यूमेंट कब देने हैं, जब जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। हालांकि इसके टाइटल में लिखा है विभिन्न विसंगतियों के लिए, लेकिन ये स्लाइड जो है अनमैपिंग वालों के लिए है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको अनमैपिंग के केस में किस मतदाता से कितने डॉक्यूमेंट लेने हैं और कौन से लेने हैं, और जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है वो क्या है। सबसे पहले ऊपर आप लगाओगे एआरओ की आख्या, उसके नीचे बीएलओ की आख्या, उसके नीचे डॉक्यूमेंट। और यदि बूथ पर एआरओ सर सुनवाई के लिए नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम अपनी आख्या अपने यहाँ से अपलोड कर देंगे, आप बीएलओ लेवल से इसकी सुनवाई कर दीजिएगा, तो उस स्थिति में सबसे पहले बीएलओ की आख्या आ जाएगी, उसके नीचे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, और एआरओ सर की आख्या एआरओ सर अपने ऑफिस से लगा देंगे। जब सारे पेपर हार्ड फॉर्म में उनके पास पहुंचेंगे तो वो उसमें अपना आख्या पंच कर देंगे। और यहाँ मैं एक सलाह देना चाहूंगा, जो मतदाता 1987 से पहले के हैं इनसे भी आप हो सके तो 2 डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। एक आधार ले लीजिएगा, नाम के लिए चल जाएगा, एक कोई और ले लीजिएगा 11 पॉइंट में से। अच्छा, अब इसके निस्तारण के लिए चलते हैं वीएलओ ऐप में और देखते हैं वहां कैसी क्या कार्रवाई होती है। यह है हमारे बीएलओ ऐप का होम पेज। इसमें हम चलेंगे एसआईआर के अंदर। एसआईआर के अंदर जाने पर
हमको भाषा चुनने का ऑप्शन आएगा, हम भाषा सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास SIR का होम पेज आ जाएगा। यहाँ ऊपर प्री ड्राफ्ट है, ये काम हो चुका है, इस समय काम चल रहा है पोस्ट ड्राफ्ट में। एक बार सचिन जैसे बता देते हैं, जितने मतदाताओं के SIR फॉर्म भरे हैं वो इस टैब के अंदर आएंगे, उनका फोटो चेक करना है तो इस टैब में आएंगे, जो नोटिस आपने वितरण किए थे वो इस टैब में हुए थे, यदि किसी मतदाता ने अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट किए हैं तो वो इस टैब में दिखाई देंगे। अब जो विसंगति वाले मतदाता हैं उनके डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे आप इस टैब के अंदर, अनमैपिंग वाले जो मतदाता हैं उनके डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे इस टैब के अंदर, बिना मैपिंग वाले। और इन दोनों तरह के मतदाताओं की सुनवाई आप करोगे लास्ट में, सुनवाई की फोटो और उपस्थिति अपलोड करें इस टैब में। तो हमें आज अनमैपिंग वालों का निस्तारण करना है, तो पहले हम चलते हैं इस टैब के अंदर और करते हैं बिना मैपिंग वाले मतदाताओं के डॉक्यूमेंट अपलोड। जैसे ही हम बिना मैपिंग वाले मतदाता पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का पेज खुल के आएगा। यहाँ हमारे सारे मतदाताओं की लिस्ट आ जाएगी, कितने मतदाता हैं, टोटल रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा। जिस मतदाता के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसका हम यहाँ सीरियल नंबर या नाम टाइप करेंगे, सर्च कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। ऊपर यहाँ मतदाता का डिटेल है और यहाँ हमसे कह रहा है कि आप मैक्सिमम 4 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ अपनी सुविधानुसार टाइप करेंगे जितने डॉक्यूमेंट हमने मतदाता से लिए हैं। एक लिया है तो एक, दो लिए हैं तो दो, तीन लिए हैं तीन, चार लिए हैं तो चार टाइप करेंगे और गो करेंगे। पहले हमने केस में किया एक डॉक्यूमेंट और गो किया तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आया। यहाँ मैपिंग तो पुरानी है नहीं, तो हमने जो डॉक्यूमेंट लिया है अगर वो 2 पेज में है तो सामने का भाग पीछे का भाग अपलोड हो जाएगा, एक ही पेज में है तो हम सामने वाले में अपलोड कर देंगे, पीछे का खाली छोड़ देंगे और उसके बाद इसे कर देंगे जमा। अब आप एक चीज देखो, BLO की आख्या का ऑप्शन कहाँ है इसमें, है कहीं? तो मैं ये काम करूंगा कि अगर मतदाता का डॉक्यूमेंट एक पेज का है तो सामने वाले भाग में अपलोड कर देंगे और ये जो पीछे वाला भाग है इसमें हम BLO की आख्या अपलोड कर देंगे। और यदि मतदाता का डॉक्यूमेंट 2 पेज का है तब भी हम उसको अलग अलग फोटो को कंबाइन करके एक पेज बना के इसमें अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये वाला टैब हमें खाली रखना पड़ेगा BLO की आख्या, और उसके बाद हम कर देंगे जमा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले दस्तावेज का प्रकार चुना, हमारे पास ये 13 तरह के दस्तावेज आ गए। इनमें से जो भी दस्तावेज हमें कैंडिडेट ने दिया है हम वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारा दस्तावेज यहाँ आ गया। हमने आधार कार्ड सेलेक्ट किया है। आधार कार्ड मैंने यूं लिया है कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है आधार के साथ। जब मैंने यहाँ आधार सेलेक्ट कर लिया, अब मैं सामने का भाग अपलोड करूंगा और करूंगा फाइल चुने। फाइल चुने पर क्लिक करने के बाद मेरे पास पॉपअप आएगा, यहाँ है फोटो खींचें और रद्द करें। रद्द करें मतलब कैंसिल कर दो, नहीं करना है अपलोड, लेकिन मुझे तो अपलोड करना है तो मैं जाऊंगा फोटो खींचे में। मेरे पास देखो कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो मैं फोन की मेमोरी से उठा सकूं, मुझे कैमरे से ही लाइव खींचना है, मेमोरी से नहीं उठा सकता। तो मैंने फोटो खींचे पर क्लिक किया और मेरा कैमरा खुल गया। कैमरे के नीचे मैंने आधार कार्ड रखा। अब आधार देखो फोटो कॉपी फॉर्म में रखा है, ये आगे वाला ये पीछे वाला एक ही पेज में आ गया मेरे। मैंने कैमरे से इसका फोटो खींच लिया। फोटो खींचने के बाद मेरे पास प्रीव्यू आया, अगर ये गलत है तो मैं क्रॉस से हटा दूंगा, दोबारा खींच लूंगा, मेरा सही है मैंने सही किया। सही करने के बाद ये फोटो एडजस्ट करने के लिए एक बार फिर से ऑप्शन देगा। मैं यहाँ से जूम इन जूम आउट, आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा जैसा चाहूँ कर सकता हूँ। जब मेरा फोटो सेट हो जाएगा फिर मैं यहाँ से सही कर दूंगा और फोटो मेरा अपलोड हो जाएगा। ये मेरा देखो आधार अपलोड हो गया। अब आप एक चीज देखो, ये फाइल चुने ब्लर हो गया, यानी इसके अंदर ही आधार आ चुका है। ये फाइल चुने अभी डार्क है, ये खाली है, तो इसके अंदर मैं अब BLO की आख्या अपलोड कर देता हूँ। मैंने फाइल चुने पर क्लिक किया, फिर से वही पॉपअप आया, फोटो खींचे पे क्लिक किया, कैमरा खुल गया, कैमरे के नीचे BLO की आख्या को रखा, यहाँ से फोटो खींच लिया। फोटो खींचने के बाद अगर गलत है तो आप क्रॉस कर दो, सही है तो सही कर दो। सही करने के बाद फिर फोटो को एडजस्ट कर लो और यहाँ से सही करके फोटो संपादित कर दिया। मेरा फोटो अपलोड हो गया, ये मेरा डॉक्यूमेंट आ गया, ये BLO की आख्या आ गई। अब मैं करूंगा यहाँ से जमा करें। जमा करने के बाद देखो मेरे पास पॉपअप आया, प्लीज अपलोड एटलीस्ट 1 डॉक्यूमेंट अदर देन आधार। अर्थात चुनाव आयोग ये कहता है कि आधार आपकी पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। अर्थात आप आधार को सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और ये केस कौन सा चल रहा है, अनमैपिंग का। तो अनमैपिंग में हम ओनली आधार के दम पे काम नहीं कर सकते। आधार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, इसके साथ में हमें कुछ और लगाना पड़ेगा। 11 ऊपर के जो 11 थे ना, ऊपर के 11 में से कोई एक देना पड़ेगा तब काम चलेगा। हमने कहा ठीक है, अब ठीक पे क्लिक करेंगे, हम फिर वापस वहीं आ गए। अब हम ये करेंगे, यहाँ से एडिट करेंगे और एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करेंगे। या हम ये करें कि यहाँ एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो हम यहाँ आधार ना डाल के कुछ और डाल दें, 11 में से कुछ एक डाल दें। लेकिन हम एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट डालेंगे, आधार एक डालेंगे, एक दूसरा डाल देंगे। तो हम यहाँ एडिट करते हैं। एडिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास पॉपअप आएगा, एडिटिंग द डॉक्यूमेंट काउंट विल रीसेट ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एंड सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट टाइप, डू यू वांट टू कंटिन्यू। हमने कहा यस, कोई दिक्कत नहीं, हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद सब हट गया, नए सिरे से आ गया।
अब हम यहाँ अपने डॉक्यूमेंट टाइप लिखेंगे और गो कर देंगे। हमने 2 टाइप किया और गो कर दिया। हमारे पास देखो 2 टाइप आ गए, एक ये रहा दस्तावेज प्रकार, एक ये रहा। हम यहाँ दस्तावेज का प्रकार चुनेंगे। हमारे पास ये 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ गई, कोई भी एक सेलेक्ट कर देंगे। हमने जो मतदाता से लिया है सेलेक्ट किया, देखो फिर मैंने सबसे पहले आधार लिया है। आधार सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ करूँगा फाइल चुने। फाइल चुनने के बाद फिर वही पॉपअप आया, फोटो खींचे। फोटो खींचने के बाद हमारा कैमरा खुला, आधार नीचे रखा, फोटो खींच लिया। फोटो खींच के हमारा प्रीव्यू आया, हमने सही किया। सही करने के बाद एडजस्ट करने के लिए हमें ऑप्शन मिला। फोटो एडजस्ट करने के बाद हमने यहाँ से सही किया और फोटो हमारा अपलोड हो गया। अपलोड होके फोटो देखो यहाँ आ गया। अब हम बीएलओ की आख्या फिर इसके अंदर अपलोड कर देंगे। हम चुनेंगे फाइल चुने। फाइल चुने पर क्लिक करने के बाद पॉपअप आया, हमने सेलेक्ट किया, फोटो खींचे, कैमरा खुला, कैमरे के नीचे बीएलओ की आख्या रखी, कैमरे से फोटो खींच लिया। फोटो खींचने के बाद क्रॉस और सही आया, हमने कहा सही है। सही करने के बाद एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद सही करके फोटो अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद देखो ये मेरा आ गया आख्या बीएलओ की, और ये मेरी पहले ही जो मैंने आधार अपलोड किया वो आ गया। नीचे मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट है, सेम प्रक्रिया मैं करूंगा, दस्तावेज का प्रकार चुनूंगा और फाइल अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले मैंने दस्तावेज का प्रकार चुना, 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो मुझे अपलोड करना है मैंने सेलेक्ट किया। इस बार मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फैमिली रजिस्टर। अब मैं फिर सामने का भाग यानी फाइल चुने। फाइल चुने पे क्लिक करने पे फिर मेरे पास पॉपअप आया, मैंने सेलेक्ट किया, फोटो खींचे, कैमरा खुला। अब देखो कैमरे के नीचे हमने परस की निकल रखी थी। आप कहोगे साहब ये तो फोन रखा है नीचे। हाँ बिल्कुल फोन रखा है, क्योंकि जिस मतदाता का हम ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उन्होंने हार्ड कॉपी में हमें परवरिश की नकल दी ही नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप कर दी। तो उस व्हाट्सएप किए गए फाइल को हमने अपने दूसरे फोन में खोला और जिस फोन से हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उससे हमने इस मोबाइल की स्क्रीन का फोटो ले लिया। तो हमारा जो परवरिश की नकल थी उसका फोटो खींच गया। अब हमने यहाँ से कैमरे से फोटो खींचा, फिर हमें वही प्रीव्यू दिखाई दिया, हमने सही पे क्लिक किया, फोटो को एडजस्ट किया और यहाँ से सही पे क्लिक करके फोटो अपलोड कर दिया। हमारा देखो परवरिश की नकल भी अपलोड होगी। अब हम करेंगे जमा करें। जमा करने पर हमारा रिकॉर्ड जमा हो गया, रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। हम कहेंगे ठीक है। ठीक पर क्लिक करने के बाद हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम बिना मैपिंग वाले मतदाताओं के डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे। हमें और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो हम सेम प्रक्रिया रिपीट कर लेंगे, लेकिन हमें तो पहले इस मतदाता का निस्तारण करना है। तो हम एक बार फिर से वापस करते हैं, इस टैब पे क्लिक करके फिर वापस चलते हैं एसआईआर वाले होम पेज पर। अब तक हम थे बिना मैपिंग वाले मतदाता वाले टैब में। अब हम इनकी सुनवाई करेंगे तो हम आते हैं लास्ट में सुनवाई की फोटो एवं उपस्थिति अपलोड करें। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का पेज आएगा। यहाँ हमारे देखो जो इस कलर में है ये हैं मैपिंग में विसंगति वाले, और ऊपर जो है ये है बिना मैपिंग वाले। टोटल कितने हैं सुनवाई के लिए वो यहाँ लिखा है। हम यहाँ से नाम या नंबर टाइप करके अपने मतदाता को ढूंढेंगे और यहाँ से करेंगे अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ मतदाता की डिटेल आ गई। यहाँ आएगा ग्रुप फोटो अपलोड करने के लिए फाइल चुने, यहाँ अटेंडेंस अपलोड करने के लिए फाइल चुने। तो हम पहले ग्रुप फोटो के लिए फाइल चुनते हैं। फाइल चुने पर क्लिक करने के बाद हमें फिर वही सेम मिलेगा, पॉपअप फोटो खींचे। इस पर क्लिक करने के बाद कैमरा खुलेगा, सामने सारे लोग बैठे होंगे, अच्छी सी पोजीशन लेके हम यहाँ से फोटो खींच लेंगे। फोटो खींचने के बाद हमें प्रीव्यू दिखाई दिया, गलत है तो आप हटा दो, दोबारा खींचो, हमारा सही है, हमने सही कर दिया। सही करने के बाद फोटो को एडजस्ट किया और यहाँ से सही करके फोटो अपलोड कर दिया। फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ आ गया। अब देखो ये फाइल चुने ब्लर हो गया। नेक्स्ट कार्रवाई हमारी है अटेंडेंस वाली। तो अटेंडेंस में हम फिर से यहाँ फाइल चुने पे क्लिक करेंगे, सेम प्रक्रिया है, पॉपअप आया, फोटो खींचो, कैमरा खुला, नीचे अटेंडेंस रखी, कैमरे से फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद गलत है तो हटा दो, सही है तो हमने सही कर दिया। आगे एडजस्ट करने को मिला, एडजस्ट किया, सही किया और फोटो अपलोड कर दिया। फोटो अपलोड होके यहाँ आ गया। ऊपर देखो हमारा ग्रुप फोटो, नीचे अटेंडेंस। अब हम कर देंगे जमा करें। जमा करें पर क्लिक करने के बाद हमारे पास पॉपअप आया, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। हमने कहा ठीक है। ठीक करते ही हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। और अब ये जो टोटल रिकॉर्ड है इसमें से एक कम हो जाएगा, क्योंकि अब तक जितने थे उनमें हमने एक ही सुनवाई कर दी ना, तो वो कम हो गया। अब अगर हमें और सुनवाई करनी है तो हम यहाँ से और सेलेक्ट करके सेम प्रक्रिया कर लेंगे। हमें पीछे चलना है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और पीछे चल देंगे। पीछे हम वही एसआईआर वाले पेज में आ गए अपने। तो इस प्रकार हमें अनमैपिंग वाले मतदाता की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है बीएलओ ऐप में। उम्मीद करते हैं आप सही से समझ गए होंगे, और नहीं समझे या कोई कंफ्यूजन है तो फिर से चलते हैं एक बार बीएलओ ऐप में लाइव करके दिखाते हैं। बीएलओ ऐप में एसआईआर पे क्लिक करेंगे, भाषा चुनेंगे, सबमिट करेंगे। अब हम सबसे पहले चलेंगे बिना मैपिंग वाले मतदाता में। यहाँ से हम अपने मतदाता को ढूंढेंगे। तो हमने ऊपर इनका सीरियल नंबर टाइप किया, मतदाता आए, अपलोड डॉक्यूमेंट किया, डॉक्यूमेंट हमसे पूछ रहे हैं, हमने एक लिखा और गो कर दिया। एक दस्तावेज मिला, दस्तावेज का प्रकार चुनेंगे। प्रकार में हम सबसे पहले आधार चुन रहे हैं। अब हम सामने का भाग अपलोड करें अर्थात फाइल चुनने पर क्लिक करेंगे। पॉपअप आया, फोटो खींचो, कैमरा खुला,
सामने आधार रखा, फ़ोटो खींच लिया, सही कर दिया और एडजस्ट करने के बाद ऊपर से ओके किया, फ़ोटो हमारा अपलोड हो गया। आधार अपलोड होने के बाद नीचे और कोई जगह नहीं है तो हम आख्या पीछे वाले भाग में अपलोड कर देते हैं। पीछे वाले में फाइल चुने पर क्लिक करेंगे, पॉपअप आया, फ़ोटो खींचे, कैमरा खुला, BL आख्या का फ़ोटो खींचा, सही पे टिक किया। सही पे टिक करने के बाद फ़ोटो को एडजस्ट किया, एडजस्ट करने के बाद ऊपर से सही किया और हमारा ये फ़ोटो भी अपलोड हो गया। डॉक्यूमेंट और आख्या दोनों अपलोड हो गए। अब हम करेंगे नीचे जमा करें। ये कह रहे हैं आधार के अलावा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करो, हमने कहा ठीक है। हम ऊपर जाएंगे, एडिट करेंगे, इन्होंने पॉपअप दिया, हमने कहा ठीक है। अब हम 2 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, प्रकार चुनेंगे, दस्तावेज का प्रकार हमने फिर आधार चुना, सामने का भाग फाइल चुने, फ़ोटो खींचे, कैमरा खुला, हमने आधार का फ़ोटो खींच लिया, सही किया, एडजस्ट किया, ऊपर से सही किया और हमारा आधार का फ़ोटो अपलोड हो रहा है। आधार अपलोड होने के बाद अब हम पीछे का भाग और यहाँ आख्या का फ़ोटो खींचेंगे, सही करेंगे और एडजस्ट करने के बाद ऊपर से सही करेंगे, हमारी आख्या भी अपलोड हो गई। डॉक्यूमेंट आख्या अपलोड होने के बाद दूसरे वाले में हम फिर दूसरा दस्तावेज फैमिली रजिस्टर चुन रहे हैं। सामने के भाग में फाइल चुने, फ़ोटो खींचे, कैमरा खुला, नीचे हमने दूसरे मोबाइल में रजिस्टर रखा, फ़ोटो खींचा, सही किया, एडजस्ट किया, ऊपर से सही किया और हमारा रजिस्टर भी अपलोड हो गया। अब हम करेंगे जमा करें। जमा करने के बाद देखो रिकॉर्ड अपडेट सक्सेस। अब हम वापस वहीं आ गए जहां से चले थे। अब हम सुनवाई में चलेंगे, सबसे नीचे मतदाता को ढूंढेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ग्रुप फोटो, फ़ोटो खींचे, कैमरा खुला, सामने कैंडिडेट खड़े हैं, फ़ोटो खींच लिया, सही किया, फ़ोटो अपलोड कर दिया। ग्रुप फोटो हमारा अपलोड हुआ। अब रही अटेंडेंस, फाइल चुने, फ़ोटो खींचे, नीचे अटेंडेंस रखा, कैमरे से खींच लिया, सही किया और हमने ये ऊपर सही करके संपादित कर दिया, हमारी अटेंडेंस भी अपलोड हो गई। अब नीचे करेंगे जमा करें। जमा करने पर क्लिक करने के बाद हमारा ये फाइनली सबमिट हो गया। हमने कहा ठीक है, हम वापस वहीं आ गए और एक बार वापस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने SIR वाले होम पेज में। इस प्रकार हमारा सारा कार्य कंप्लीट हो गया। साथियों, देखा आपने कितना आसान है अनमैपिंग वाले मतदाता का निस्तारण करना। फिर भी अगर आपको कहीं कोई समस्या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।